नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की खेती हम मल्चिंग में किस प्रकार से की जाती है और उसमें कितनी लागत लगती है और उसमें आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं और उसका उत्पादन कितना रहता है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना। और किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी लहसुन की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो एक बार आप लहसुन की खेती सिंपल तरीके से छोड़कर आप एक बार मल्चिंग में ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से किसान लोग ये सोचते हैं कि मल्चिंग में यार हमें खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन किसान भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि किस प्रकार से इसमें खर्चा आपको कम लग रहा है दूसरी खेती की तुलना में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की खेती आपको इसमें किस प्रकार से करना है। तो किसान भाइयों, आप लहसुन का जो खेत है उसको तैयार कर लीजिए। 2 से 3 बार उसमें आप उसकी हगाई जुताई कर लेना है और उसके बाद उसमें 5-10 दिन की धूप लगने के बाद उसमें एक बार रोटावेटर चला देना है और मिट्टी को अच्छा सा भुरभुरा करने के बाद उसको आप जो अपने बेड मेकर या बेड राइजर से आप उसको बेड तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, बेड से बेड की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट 2 फीट के आसपास में बीच में दूरी रखनी है। बाकी ऊंचाई आप लगभग 1 से 1.5 फीट के बीच रख सकते हैं। और फिर उसमें किसान भाई अच्छे से बेड को प्लेन करके उसमें आपको मल्चिंग बिछा देना है। किसान भाइयों, मल्चिंग बिछा देने के बाद उसमें होल रहेंगे, उसमें आपको केवल बीजों की छुपाई ही करना है, उसमें बीज लगाना है। बीजों को बीज उपचार करके ही लगाए। बीज उपचार के लिए आप बायर कंपनी का एवरकोल ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो रही बीज उपचार के बाद बीज बुआई तक की जानकारी। अब इसमें बात करते हैं हम आपको किस प्रकार से इसकी लागत आपको कम लगेगी, तो उसकी बताते हैं आपको। किसान भाइयों, मल्चिंग में खेती करने के फ़ायदे आपको ये हैं कि एक तो आपको इसमें सबसे पहले बीजों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। अगर आप सीडल से बुआई करते हैं या मज़दूरों से उसकी छुपाई करते हैं तो उसमें आपको बीजों की भी आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। किसान भाइयों, बहुत से एक सीडल में ज़्यादा गिर जाते हैं और मजदूर भी काफ़ी पास पास में लगा देते हैं, लेकिन उसमें होल रहेंगे तो आपको उसमें गिनती के बीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो आपको ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, एक इसमें खरपतवारों की मेन समस्या होती है लहसुन की फसल में, तो आपको मल्चिंग में ये समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल न के बराबर। केवल आपको खरपतवार जो बेड से बेड के बीच में जो गैलरी रहेगी उसमें आपको इसको कंट्रोल करना है। तो एक तो आपके वो मज़दूरों के पैसे बच गए, या जो हर्बिसाइड अपन उसमें डालते हैं उसके पैसे आपको बच जाएंगे। तीसरी बात ये है कि इसमें बहुत से किसान लोग को ये लगता है कि 5 से 6 महीने की फसल होती है तो इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही है कि अगर आप इसको फ्लड इरिगेशन यानी कि आप क्यारियों में इसको पिलाई करके करते हैं तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस विधि से अगर खेती करते हैं तो आपको पानी की 50% आपको आवश्यकता कम पड़ेगी, क्योंकि इसमें ड्रिप बिछेगी और ड्रिप में आपको पानी की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। और एक चौथी बात ये है कि इसमें एक तो जो भी आप फर्टिलाइज़र्स जो अपन ज़मीन में डालते हैं वो आपको बिल्कुल कम चाहिए, क्योंकि आप जो पानी में डालेंगे तो ज़्यादा मात्रा में आपको डालना पड़ेगा, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए आपको। और इसमें अगर आप ड्रिप के माध्यम से आपको बहुत ही कम लगने वाले हैं। और किसान भाइयों, मेन इसमें समस्या आती है थ्रिप्स की, वायरस की, इनकी, तो वो इसमें मल्चिंग में बिल्कुल बहुत ही कम आती हैं। तो एक वो आपको जो स्प्रे का खर्चा वो भी बच जाता है। और किसान भाइयों, लहसुन को मल्चिंग में लगाने के एक फ़ायदा ये है कि जो भी आप बीज लगाएंगे उस एक समान सभी बीजों की जर्मिनेशन एक जैसा होगा, और साथ ही साथ जो उसकी कलर की जो ग्रीननेस होगी वो बहुत ही शानदार आपको इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि आप जो भी फर्टिलाइजर्स के ड्रिप के माध्यम से देंगे वो बिल्कुल पौधे को एक जैसा और एक समान बिल्कुल लगेगा। और किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं। तो किसान भाइयों, वैसे तो आप अगर लहसुन की सिंपल तरीके से खेती करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे रोगों का सामना होता है। तो इसमें आपको बहुत ही कम रोग लगेंगे। एक तो थ्रिप्स और वायरस का प्रकोप भी काफ़ी कम ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला, क्योंकि पौधे से पौधे की दूरी काफ़ी बढ़िया रहेगी, आपस में पौधे टच कम होंगे। लेकिन आपको इसमें एक बार जो ड्रिंचिंग के माध्यम से आप जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाए, जो बायर कंपनी का वेलम प्राइम आता है उसको आप 250 ml प्रति बीघे के हिसाब से आप इसको एक बार ड्रिंचिंग जरूर कर दे, तो उससे जो निमेटोड्स की शिकायत आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। जो जड़ गलन की समस्या, ये ऐसी समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। कि तो किसान भाइयों, और एक बार थ्रिप्स के और वायरस की समस्या के लिए आप एक बार अगर आपको समस्या लगे तो स्प्रे कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली जैसे प्रोपेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन या इमिडाक्लोपिड का इनका स्प्रे आप करते रहिए, तो आपको वो
खर्चे बहुत ही कम लगता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, जिस हमने बताया एक बार मल्चिंग में दूसरा खर्चा बहुत ही कम आता है। तो इस प्रकार से जो मल्चिंग की कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है। और जो लहसुन की साइज़ होती है किसान भाइयों, लहसुन की साइज़ बिल्कुल आपकी सभी लहसुन की जो एक समान रहेगी, आपको अलग अलग छँटनी करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो लहसुन में एक अच्छी तरह की चमक रहेगी और लहसुन की साइज़ काफ़ी बढ़िया रहती है। तो किसान भाई, एक बार आप मल्चिंग में खेती ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।